सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, पार्ट 1 में हमने ये जाना था कि सत्यार्थी जी कैसे निरंकारी मिशन के बारे में उन्होंने जाना और फिर उनकी जो जिज्ञासा थी वो उन्होंने सभी महापुरुषों के सामने रखी और फिर उनकी मुलाकात बाबा अवतार सिंह जी महाराज से हुई और उनसे उन्होंने अपने मन में जो भी उनके सवाल थे वो उनसे पूछे। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या उनके मन में सवाल थे जो कि उन्होंने बाबा अवतार सिंह जी से पूछे और उनको क्या क्या उसके जवाब मिले। तो आइए शुरू करते हैं। उस तेजस्वी महात्मा ने सबसे बड़ी शंका की, क्या परमात्मा की अनुभूति क्षण मात्र में हो सकती है, का समाधान करते हुए फरमाया, बेटा जरा सोचो और सोचकर बताओ कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम मुझे जानते पहचानते हो। यदि इस समय कोई व्यक्ति जो मुझे जानता पहचानता ना हो तुमसे आकर पूछे कि बाबा अवतार सिंह जी कहाँ हैं, तो तुम्हें उसे यह बताने में कितना समय लगेगा कि बाबा जी जो सामने विराजमान हैं वही बाबा अवतार सिंह जी हैं, और फिर उसे मुझ तक पहुंचने के लिए कौन से मार्ग को अपनाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अकाल पुरुष निरंकार को जानने अथवा इसकी अनुभूति के लिए किसी विशेष समय या साधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह सर्वव्यापक है। मैं तो फिर भी तुमसे अथवा उस व्यक्ति विशेष से दूरी पर स्थित हूँ, परंतु भगवान तो आपके अंग संग है और कोई ऐसे स्थान नहीं जहाँ यह अलौकिक शक्ति विराजमान ना हो। जरूरत इस बात की है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस शक्ति का ज्ञाता हो। वह आपको संकेत मात्र से इसका साक्षात्कार करा देगा। इसके लिए किसी विशेष मार्ग के अनुसरण की आवश्यकता नहीं। मार्ग तो उस चीज के लिए होता है जो हमसे दूरी पर स्थित हो। हम तो मंजिल पर पहले ही खड़े हैं, पर हमें इस बात का ज्ञान नहीं है। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में तो इतना ही समय नहीं लगता जितना कि फूल के मसलने में। इस तथ्य की पुष्टि आपने जनक अष्टावक्र के इतिहास को दोहरा कर की कि किस प्रकार राजा जनक को गुरु अष्टावक्र की कृपा से क्षण भर में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया था। साथ ही धर्म ग्रंथ के एवं श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गुरु नानक देव, ईसा मसीह और हजरत मोहम्मद साहब आदि के उदाहरण देकर इस समय को मेरे हृदय में अंकित करने का बड़ा ही सफल प्रयत्न किया। और फिर फरमाया, इस हैरानी अथवा शंका का समाधान पूरी तरह तभी होगा जब तुम इस कण कण में व्याप्त प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर लोगे, अन्यथा केवल कोरी ज्ञान चर्चा से बात बनने वाली नहीं। दूसरे आश्रय अथवा एक दूसरे के चरण क्यों छूते हैं का बड़े ही थोड़े से शब्दों में निराकरण करते हुए फरमाने लगे, लोग तो अपने हाथों बनाई मूर्ति की पूजा करते हैं, मैं उन्हें ईश्वर द्वारा निर्मित सजीव मूर्तियों की पूजा सिखा रहा हूँ। पुरातन महापुरुषों ने भी तो ऐसा ही आदेश दिया है, हरि से जनी तू हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलक हरि देत है, हरिजन हरि हे देत। अथवा सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इतना ही नहीं, जो मिले गुर सिखरा, तिस नियो नियो लागे पाए जीव। वैसे भी सोचो कि परमात्मा को हम
परम पिता मानते हैं और बड़े उच्च स्वर में गाते हैं। एक पिता एकस के हम बालक अथवा तत्मेव माता च पिता तवमेव। स्पष्ट है कि यदि हम इस परम पिता को रिझाना चाहते हैं तो हमें इस परमात्मा के प्यारे पुत्रों से प्यार करना ही होगा, हमें सबका सम्मान करना ही होगा। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें यह सब तर्क और धर्म ग्रंथों की मिसालें देकर समझाया है, पर यदि तुम ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि कर लोगे तो यह चरण छूने की बात तुम्हें बिना समझाए समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस चरण वंदना के पीछे एक गुण रहस्य है जो आत्मज्ञान हो जाने पर ही सही अर्थों में समझ आ पाना संभव है। इसके बाद वह फरमाने लगे, तुम्हारी एक दूसरे का जूठा खाने के विषय में जो शंका थी, वह भी तुम्हारे इस मिशन को ठीक तरह से ना समझने के कारण ही है। तुम कुछ दिन इन संतों का संग करके देखो कि यहाँ खाने पीने में कितनी सफाई से काम लिया जाता है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है, इनको मिलाकर खाने की बात सिखाई जाती है और साथ ही दूसरों को खिलाकर स्वयं खाने की भावना को जागृत किया जाता है। तुमने अपने घरों में ही देखा होगा कि जब माता पिता के सारे बच्चे मिलकर भोजन करते हैं तो माता पिता का मन देवी प्रसन्नता से नाच उठता है। इसी प्रकार जब ब्रह्मज्ञानी महापुरुष मिलकर भोजन करते हैं तो इनका परम पिता परमात्मा इनके मिलन को देखकर इन्हें शाश्वत आनंद दिए बिना नहीं रह सकता। लेकिन इसका वास्तविक मर्म भी तुम्हें इसे रमे राम का साक्षात्कार किए बिना समझ नहीं आ सकता। इसी प्रकार मैं अनेकों शंकाएं प्रस्तुत करता रहा और वह बड़े स्नेहभाव से मेरी शंकाओं का निराकरण करते रहे। मैंने बड़ी नम्रता से यह भी निवेदन किया कि आप स्वयं को भगवान राम का या भगवान कृष्ण अथवा गुरु नानक देव का अवतार क्यों कहते हैं। सुनकर वह मुस्कुरा दिए और बोले, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो इन सब का दास हूँ। हाँ, इतना ज़रूरत है कि आज मैं भी उसी परमात्मा का ज्ञान दे रहा हूँ जिसका साक्षात्कार अपने अपने समय पर इन महापुरुषों ने करवाया था। यह थी मेरी पहली भेंट निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी से, जिन्हें उनके श्रद्धालु भक्त भगवान से कम दर्जा नहीं देते थे। उनके सीधे साधे तर्क मेरी बुद्धि को तो ठीक लगे, लेकिन मेरा मन उन्हें एकदम मानने को तैयार ना हो पाया। मेरे हृदय में एक नहीं ऐसी लाखों शंकाएं विद्यमान थीं जिसका समाधान प्राप्त किए बिना मैं उनके सामने तटमस्तक होने को तैयार ना था। परिणामत मुझे जब भी अवसर मिलता मैं उनके चरणों में उपस्थित होता और वह भी बड़े प्यार से मेरी हर शंका का निवारण कर अलौकिक आनंद प्रदान करती। उन्होंने कभी भी मेरी भ्रष्टता का बुरा नहीं मनाया और ना ही कभी किसी प्रकार की उकताहट का भाव व्यक्त किया। अस्तु उनकी इसी विशेषता के कारण ही मैं उनके पास निसंकोच पहुंच जाता और अपने मन में उठने वाली हर शंका का समाधान चाहता। उस महात्मा ने मुझे साफ शब्दों में बता दिया था कि जब तक मैं इसे रमे राम की अनुभूति नहीं कर पाऊंगा मेरी शंकाओं का अंत नहीं होगा। पर मैं उस समाज की गोद में पला था जिन्हें आरंभ से ही यह सिखाया जाता था कि जब तक बाल की पूरी खाल ना उतार लो किसी बात को स्वीकार ना करो। अस्तु यह पूरी तरह हृदय गम कर लेना पर भी जनक आदि महात्माओं ने इसी संसार में रहकर और हर प्रकार के कर्तव्य को निभाते हुए मोक्ष पद को प्राप्त किया। मैं यह मानने को तैयार ना हुआ कि मेरे जैसा मोह माया में चंगुल में फंसा प्राणी भी परम पवित्र परमात्मा के साक्षात्कार
करने में समर्थ हो सकता है, और वह भी एक संकेत मात्र से। इसका कारण भी स्पष्ट था कि आज तक मैंने जितने भी कथा उपदेश सुने अथवा जितने भी ग्रंथों का अध्ययन किया, उनमें यही पाया कि जब तक मन निर्मल नहीं हो जाता, परमपिता परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, और मन की शुद्धि यूं ही नहीं हो जाती। इसके लिए कई कई जन्म लगा देने पड़ते हैं। इस संबंध में एक महात्मा से हुई मेरी भेंट आज मेरे हृदय के नेत्रों के सामने उभर रही है। यह घटना आज से 30-35 वर्ष पहले की है। आर्य समाज के प्रचारक महात्मा मेहता जेमनी, जो कि देश विदेश के परिभ्रमण पर सरगोदा पधारे, की स्मरण शक्ति अथाह थी। उनके भाषण की सबसे बड़ी विशेषता यह होती थी कि वह सन अथवा संवत, समय और स्थान आदि का ब्यौरा बड़ी बारीकी से देते थे। उन्हें यदि किसी पुस्तक से उदाहरण देना होता था, तो वह फरमाते थे कि अमुक पुस्तक में अमुक पेज पर इतनी लाइन छोड़कर यह लिखा अथवा श्लोक का इतना नंबर है, और यदि किसी शहर की बात होती तो बताते कि अमुक गली में इतने नंबर मकान के पास इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड पर यह घटना घटी। एक बच्चा होने के नाते उनकी स्मरण शक्ति का मुझ पर स्वभावतः बहुत प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप उनके प्रवचन मेरे हृदय पर जादू सा असर करने लगे। उन दिनों मैं काशीराम मॉडल स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ता था। मेरी आयु 13 वर्ष की होगी। मैं 25 जनूबी जिला सरगोदा में चौथी पास कर खास सरगोदा चला आया और वहीं रहने लगा था। मेरी माँ छोटी सी उम्र में ही मुझे छोड़कर परलोक सिधार गई थी। घर की स्थिति साधारण थी, पर भक्ति भावना की कमी ना थी। इसमें मेरे परिवार और देहाती स्कूल का बहुत बड़ा प्रभाव था। मेरे भाई साहब, जिनकी कृपा से मैं इस परोपकारी महात्मा के पास पहुंचने में समर्थ हुआ, नहर के महकमे में पिन साल नवीस का काम करते थे। पिताजी भी उसी लालू आली बंगले में, जो नहर के किनारे बसा हुआ था, मेरे भाई के पास रहते थे। पिताजी ने एक कनपटे जोगी को अपने गुरु धारण कर रखा था। इन भाई साहब से बड़े हमारे एक और भाई थे। वह गोदरी वाले महात्मा के शिष्य थे। परिणामृत नहर के किनारे एकांत शांत वातावरण में, जहाँ दुनिया का कोई शोरगुल ना था, प्रभु के खुले मैदान में पूजा अर्चना होती, और इन सब बातों का प्रभाव मेरे कोमल मति पर भी होना अवश्य भावी था। साथ ही जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ के बच्चे स्कूल जाने से पहले बड़ी श्रद्धा से सिर को रुमाल आदि से ढककर गुरुद्वारे जाते। उस भक्ति भाव का प्रभाव भी मुझ पर काफ़ी सीमा तक हुआ, और कभी कभी तो मैं अकेले एकांत में बैठकर रोने भी लगता, और दिल ही दिल में कामना भी करता कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, जैसे कि ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तों को हुआ था। अस्तु, इन्हीं संस्कारों के वशीभूत होकर मैंने निश्चय किया कि कैसे भी हो मैं परमपिता परमात्मा के दर्शन जरूर करूँगा। मेहता जेमिनी के रूप में मुझे अपने ध्येय की पूर्ति नज़र आने लगी। उन्हें प्रातः उठकर संध्या तर्पण करते और समाधिस्थ देख के मैं मन ही मन सोचने लगा कि यह जरूर मेरे प्रभु से मिलाप करा देंगे। अतः उनकी कृपा दृष्टि एवं प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए एक दिन मैंने बड़ी ही स्वादिष्ट खीर तैयार की और रात भर उसे चांद की चांदनी में रखकर ठंडा किया। प्रातः होते ही मैं
कि मैं खोवे की तरह जमी हुई खीर का कटोरा लेकर उनके सेवा में उपस्थित हुआ। खीर को उन्होंने बड़े ही चाव से खाया और खाने के बाद मुझसे मेरे संबंध में सारी जानकारी प्राप्त की कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर रहता हूँ और मेरे पिता क्या करते हैं, आदि आदि। मैंने भी उन्हें विस्तार में अपनी टूटी फूटी भाषा में अपने छोटे से जीवन की गाथा कह सुनाई। सुनकर उनका हृदय दया से अर्ध हो उठा। बड़े प्यार से पास बिठाकर पूछने लगे, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं हैरान हूँ कि ना जाने मेरे मुख से अनायास ही यह शब्द कैसे निकल पड़े। आप कृपा करके मुझे भगवान के दर्शन करा दें। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सका, बस चुप होकर नीचे दरी पर बैठ गया। मेरी बात सुनकर उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैंने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि बीए पास करने में कितने वर्ष लगते हैं? उन्होंने फिर पूछा। 14 वर्ष लगते हैं, मैंने डरते डरते उत्तर दिया। 14 वर्ष भी तब यदि विद्यार्थी एक साल में ही उत्तीर्ण होता जाए, अन्यथा इससे भी अधिक वर्ष लग सकते हैं, ठीक है ना? उन्होंने थोड़ा झिंझोर कर पूछा। हाँ जी। इतना कहकर मैं तो एकदम चुप हो गया, पर वे कहते ही गए, बीए जैसे मामूली पढ़ाई के लिए तो 14 वर्षों की लंबी साधना की आवश्यकता है, पर परमात्मा का ज्ञान तुम कुछ ही क्षणों में, और वह भी खीर की एक कटोरी के मूल्य में ही पाना चाहते हो? यह तुम्हारा केवल बालहट है बेटा। इसके लिए अनेकों जन्म तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर एक आत्मा पवित्र होकर परमपिता की अनुभूति करने में समर्थ हो पाती है। अस्तु बेटा, यज्ञ, संध्या आदि करते चलो, तुम्हारा यही कर्तव्य है। इससे आगे अभी सोचने की जरूरत नहीं। उनका यह तर्क मेरे कोमल हृदय को प्रभावित करने के लिए काफ़ी सबल था। यह धारणा समय पाकर और भी दृढ़ होने लगी, क्योंकि इसके पश्चात जिन जिन विद्वानों से भी संपर्क हुआ, वह उन सब ने भी इसी से मिलते जुलते विचार व्यक्त किए। जीवन में कुछ ऐसे महात्मा भी आए जिन्होंने संत कृपा, प्रभु कृपा एवं गुरु कृपा की महत्ता से अवगत कराने का प्रयत्न किया और बड़े विस्तार से बताया कि एक कर्म साध्य मार्ग है तो दूसरा कर्म साध्य मार्ग है, तो दूसरी कृपा साध्य मार्ग है। मगर उनकी विचारधारा का मुझ पर कभी भी किसी प्रकार का भी प्रभाव ना हुआ। सच तो यह है कि यह संस्कार एवं धारणाएं मुझे इस बात को ना मानने पर विवश कर रही थी कि परमात्मा की एक क्षण में अनुभूति हो सकती है, और वह भी एक संकेत से। इस विषय में मैंने उस महात्मा निरंकारी बाबा से भी अपनी विद्या के बल पर काफ़ी तर्क वितर्क किए। आखिर एक दिन उन्होंने मुझे इस प्रकार समझाया, देखो बेटा, मैंने ना तो शास्त्रों का अध्ययन ही किया है और ना ही विशेष योगादि साधनों को अपनाया है। मुझ पर तो मेरे गुरु की कृपा हुई है। उन्होंने मेरे गुण अवगुणों की ओर ध्यान नहीं दिया। अस्तु, यह मेरे जीवन का निजी अनुभव है। इसके लिए मुझे विशेष प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो तुम स्वयं इसी समय इस महान शक्ति की अनुभूति कर सकते हो, पर शर्त यह है कि तुम्हारे मन में प्रभु प्राप्ति की अदम्य इच्छा हो। यदि वाद विवाद तर्क वितर्क की करना चाहते हो तो इससे तो कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं। यह सुनकर भी मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरे हृदय में नतमस्तक होकर पूछने वाली भावना
ने अभी जन्म नहीं लिया था। वह महात्मा भी इस बात को भाप गए थे कि मेरी उनकी इस निजी बयान से कोई विशेष तसल्ली नहीं हुई और ना ही मेरे दिल में यह विश्वास ही आया कि जो कुछ वह कह रहे हैं अवश्य सत्य है। मुझे एकदम मौन पाकर उन्होंने फिर फरमाना आरंभ किया। मैं जो बातें कहता हूँ लोगों को पहले पहले उल्टी सी लगती हैं, परंतु बाद में वही लोग मेरी बातों का समर्थन करने लगते हैं। तुम भी ध्यान से सुनो। मान लो एक व्यक्ति परमात्मा है और तुम्हारे विश्वास के अनुसार पहले उस शुद्ध मन होना चाहिए, पर मैं पूछता हूँ कि वह शुद्ध पवित्र हो तो कैसे? शुद्धि के जिन उपायों को आप लोग अपना रहे हैं वह हमारे मन को शुद्ध करने में एकदम असमर्थ है। जरा ध्यान देकर सोचिए तो तुम्हें इस तथ्य को स्वीकार करने में रत्ती भर संकोच ना होगा कि कभी तो हम हवा का, कभी पृथ्वी का, कभी जल का सहारा लेकर मन को पवित्र करना चाहते हैं, पर यह वस्तुएं आत्मा को पवित्रता प्रदान नहीं कर सकती। इस विषय में उन्होंने ऐतिहासिक घटना सुनानी आरंभ की। एक बार बेनी पंडित देश भर में अपनी विद्वता की धाक जमाते हुए और बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराते हुए काशी पधारे। यहाँ के पंडितों ने सोचा कि उन्हें शास्त्र में परास्त करना असंभव है। इसी हार से बचने के लिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने तय की कि कबीर भक्त को बेनी पंडित से शास्त्रार्थ के लिए कहा जाए। इस प्रकार एक तीर से दो शिकार करने की योजना तैयार हो गई। यदि कबीर हार जाते हैं तो उनका कबीर जी से पिंड छूट जाता है, क्योंकि कबीर जी ने उनकी पोल खोलने की सौगंध खा रखी है। और यदि कबीर जी की जीत होती है तो यह जीत काशी की ही जीत मानी जाएगी। कबीर जी ने उनकी याचना को संघर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके हृदय में सत्य की ज्योति जगमगा रही थी। उनकी विद्या से कैसा भय। अरस्तु शास्त्रार्थ की घोषणा कर दी गई। भक्त कबीर जी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें प्रभु की कृपा से एक बात सूझी कि जब बेनी पंडित जी प्रातःकाल शौच आदि के लिए बाहर जंगल में जाएं और जब वह पेट साफ करने के लिए बैठें तो उन्हें राम राम बुलाई जाए। अस्तु उन्होंने ठीक वैसा ही किया। जब पंडित बेनी जी पेट साफ करने के लिए बैठे तो दूर से कबीर जी ने जोर जोर से कहना आरंभ कर लिया, पंडित जी राम राम। पंडित जी ने अपवित्र अवस्था में होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया। कबीर जी बार बार राम राम बुलाने लगे तो पंडित जी क्रोध में आकर मिट्टी पर ढेला दे मारे, जो कबीर जी के माथे पर लगा। प्रातः 4 बजे का समय होने के कारण बेनी जी कबीर जी के इस रूप में पहचान नहीं सके थे। जब शास्त्रार्थ आरंभ हुआ तो कबीर जी ने बड़े आदर से पंडित जी से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपने प्रातःकाल मेरी राम राम का उत्तर क्यों नहीं दिया? पंडित जी ने पहले तो कुछ झटपटाए, फिर उत्तर देते हुए कहने लगे कि क्या आप जानते नहीं कि उस समय मैं अपवित्र अवस्था में था? ठीक है, कबीर जी ने फरमाया, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि फिर कौन सा साधन अपनाकर आप पवित्र हुए? पंडित जी ने दिल लगी करते हुए कहा, भगत जी, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि शौच आदि के पश्चात
मिट्टी से हाथ मलकर अच्छी तरह से पानी से धो लिए जाते हैं और कुल्ला आदि करके शुद्ध हो जाते हैं। कबीर जी ने दृढ़ता से निवेदन किया, पंडित जी, मल भी तो मिट्टी का ही रूप है, अंत यह मल की भी मिट्टी में ही मिल जाता है। और फिर जब हम मिट्टी से हाथ मांजते हैं तो करोड़ों जीवाणु का जाने अनजाने में हनन हो जाता है। और पानी, थोड़ा सोचकर देखो कि पानी में लाखों जीव रहते हैं। मछली आदि जीव पानी में मल विसर्जन किया करते हैं। यह पानी हमें इस कथित अपवित्र स्थिति से छुटकारा कैसे दिला सकता है? ठीक इसी तरह पंडित जी, वायु आदि में भी तो जीवाणु विद्यमान हैं, अस्तु संसार की ये भौतिक शक्तियाँ हमें पवित्र कर पाने में असमर्थ हैं। याद रखो, परम पावन केवल परमात्मा ही है और इससे आभित हुए बिना किसी अन्य उपाय से कोई भी शुद्ध पवित्र नहीं हो सकता। यह घटना सुनाने के बाद उन्होंने बताया, हो सकता है कि यह कहानी इतिहास में ना मिलती हो, पर मैं तो यह बात समझाना चाहता हूँ कि हम पवित्र उस समय तक नहीं हो सकते जब तक परम पावन परमात्मा के साथ अभेद नहीं हो जाती, क्योंकि पवित्रता के लिए किसी परम पवित्र वस्तु का सहारा लेना पड़ता है। दुनिया और मुझ में इतना अंतर है कि दुनिया वाले यह बताते हैं कि पहले शुद्ध बनो तो परमात्मा मिलेगा, और मैं कहता हूँ कि पहले शुद्ध पवित्र परमात्मा की शरण लो तो स्वयं में ही पवित्र हो जाओगे। जरा सोच कर देखो कि गंदगी से भरा नाला जब गंगा नदी में गिरता है तो उसके पवित्र होने में कितनी देर लगती है, या पारस जब किसी लोहे को स्पर्श करता है तो उसके सोने बनने में कितनी देर लगती है। ठीक उसी तरह जो जीव जब चतुराइयाँ छोड़ आत्मसमर्पण करते हैं तो उनका कल्याण होने में देर नहीं लगती। यह कहकर वह महात्मा, जो बड़ी देर से मुझे जैसे दीनहीन पर अमृत वर्षा कर रहे थे, उठकर अंदर वाले कमरे में चले गए और मैं साइकिल उठाकर अपने घर को चल पड़ा। निरंकारी कॉलोनी से लेकर कालका कॉलोनी तक मैं इसी सोच में डूबा रहा कि यह महात्मा कैसा अजीब है, जो सीधी सादी बातें करता है। मेरे हृदय में विचारों का एक भूचाल सा आया हुआ था। मैंने अपने जीवन में जो कुछ पढ़ा रखा था, रह रहकर मेरे हृदय की आँखों में के सम्मुख घूमने लगा। वेद के कितने ही मंत्र मुझे याद हो जाएं, गायत्री का मंत्र अथवा मंत्र मेरे विचारों को झंझोड़ने लगे। हर मंत्र बता रहा था कि हर भक्त ने पवित्रता के लिए परम पवित्र प्रभु के चरणों में ही भीख मांगी। यदि भक्त स्वयं किसी अन्य साधन या साधन से पवित्र हो पाया होता तो वह ऐसी याचनाएं या प्रार्थनाएं ना करता। यह सब सोचते सोचते मैं घर लौटा और मुझे उस परमात्मा का यह आदेश स्मरण हो आया, अब तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। जहाँ जहाँ भी हमारा सत्संग होता है वहाँ वहाँ ही जाने की कोशिश किया करो। धीरे धीरे स्वयं ही तुम्हारा मन की शंकाएं का समाधान हो जाएगा। अस्तु, मैंने निश्चित कर लिया कि अब मैं उनकी सत्संग में ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि उस परमात्मा की कृपा से कुछ नहीं और कुछ नहीं हो तो कम से कम सत्य के ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा अपनी चरम सीमा अवश्य छूने लगी थी। सासंगत जी, आगे का पार्ट हम अपनी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। सासंगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।